हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नमित अग्रवाल एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं जिस टीवी सीरीज़ की बात करने जा रहा हूं वो बहुत ही फेमस कैरेक्टर और डिटेक्टिव पर बेस्ड है और उनका नाम है शेरलॉक होम्स। जी हाँ, सीरीज़ का नाम भी शेरलॉक होम्स है। और ये नया वाला जो शेरलॉक होम्स है बेनेडिक्ट कम्बरबैच वाला, वो वाला नहीं है। ये मैं 1984 में जो बना था उसकी बात करने जा रहा हूँ। तो इसमें एक्चुअली जो है 4 सीरीज़ आई थी। द एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स, द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स, द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स और द मेमोयर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। ये स्टार्ट हुआ था 1984 में। टोटल नंबर ऑफ सीजन है इसके 9। टोटल नंबर ऑफ एपिसोड्स है 41। पर सीज़न इसके नंबर ऑफ एपिसोड्स हैं। पहले द एडवेंचर्स में है 2 सीजन्स हैं। टोटल 13 एपिसोड्स हैं। पहले सीज़न में 7, दूसरे सीज़न में 6। फिर जो द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स है उसमें भी 2 सीजन्स हैं। उसमें भी पहले सीज़न में 7 एपिसोड है, दूसरे में 6 एपिसोड। तीसरा जो सीज़न है वो है द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स। उसमें 3 सीजन्स है। पहले सीज़न में 6 एपिसोड्स है, दूसरे में मात्र 1 एपिसोड है और तीसरे में सीज़न में 2 एपिसोड्स हैं। और लास्ट है द मेमोयर्स ऑफ शेरलॉक होम्स। इसमें सिर्फ 1 ही सीज़न है और इसमें 6 एपिसोड्स हैं। और हर एपिसोड की लेंथ ऑलमोस्ट 53 मिनट से 105 मिनट्स के बीच में वेरी करता है। ऑलमोस्ट डबल ही हो गया एक्चुअली। तो कई एपिसोड जो है मूवी स्टाइल में ही बनाए गए हैं, 1.5 घंटे और 1 घंटे 40 मिनट की। अब कैसे कैसे दिखाए गए थे ये? पहला सीज़न दिखाया गया था 1984 और 1985 में। पहली सीरीज़ द एडवेंचर ऑफ शेरलॉक होम्स। दूसरी सीरीज़ द रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स दिखाया गया था 1986 से 1988 के बीच में। तीसरी सीरीज़ द केस बुक ऑफ शेरलॉक होम्स दिखाया गया था 1991 से 93 के बीच में। और लास्ट दिखाया गया था द मेमोयर्स ऑफ शेरलॉक होम्स 1994 में। तो ये एक्चुअली आप ये मत समझिए कि 4 सीरीज़ है तो 4 अलग अलग एक्टर्स ने शेरलॉक होम्स को कैरेक्टर निभाया है। उसी एक्टर ने निभाया है, बस बीच में जैसे ब्रेक लेते हैं ना, जैसे अभी वाले शेरलॉक होम्स में बहुत ब्रेक लेते हैं लोग हर सीज़न के बीच में, वैसे ही ब्रेक ले लेके बनाया गया है 10 साल के अंतराल में। इसके मेन स्टार्स है जेरेमी ब्रेट, डेविड बर्क, एडवर्ड हार्डविक, रोजेली विलियम्स और एरिक पोर्टर, और भी बहुत सारे हैं। ये क्रिएट किया था माइकल कॉक्स ने। नेटवर्क जिस पे दिखाया गया था उस वक्त वो था ITV और ये शूट हुआ है चेशायर इंग्लैंड में और ग्रेनाडा स्टूडियोज मैनचेस्टर में। इसका जॉनर है क्राइम ड्रामा मिस्ट्री। ये सब इन्फॉर्मेशन आपको IMDb पर मिल जाएगी, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने नहीं किया है, ताकि उनको और भी टीवी सीरीज़ के रिव्यू का नोटिफिकेशन मिल सके। अब मैं डिस्क्रिप्शन की क्या ही बात करूं, मोस्टली आप लोगों को पता ही है कौन है द ग्रेट डिटेक्टिव शेरलॉक होम्स। तो इन 9 सीजन्स में शेरलॉक होम्स और उनके साथी डॉक्टर वॉटसन बहुत सारे केसेस सॉल्व करते हैं। मैं इसके बारे में आप लोगों को और बहुत सारी बातें बता देता हूं कि शेरलॉक होम्स कौन है, कहां से आए, इनका कैरेक्टर कैसे डेवलप हुआ, उन सब की बात करते हैं आज। शेरलॉक होम्स सबसे पहले तो मैं बता दूं एक फिक्शनल कैरेक्टर है, वो रियल नहीं है। ये कैरेक्टर बेस्ड हैं आर्थर कॉनन डॉयल की नॉवेल्स पर। आर्थर कॉनन डॉयल एक बहुत रिनाउंड राइटर रह चुके हैं। उन्होंने 60 स्टोरीज यानी कि 60 कहानियां लिखी थी शेरलॉक होम्स पर, जिसमें से 43 को अडेप्ट किया गया है इस सीरीज में। तो मतलब अगर आप ये सीरीज अच्छे से देख लेंगे तो ऑलमोस्ट आप उनकी नॉवेल्स पढ़ ही लेंगे। तो पहली बात, मैंने नॉवेल्स को भी पढ़ा है। अगर आप लोग हो सके तो पहले नॉवेल्स ही पढ़ें, क्योंकि नॉवेल्स पढ़ते वक्त ना जो आपकी इमेजिनेशन होती है वो बहुत ही यूनिक होती है और उसके बाद आप सीरीज़ देख सकते हैं। लेकिन नॉवेल्स थोड़े से ना कॉम्प्लिकेटेड भी हैं, तो हो सकता है कई लोगों को एकदम से उसकी लैंग्वेज पकड़ में ना आए। तो आप सीरीज़ भी पहले देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बल्कि मैं ये कहूँगा कि खैर छोड़िए कहाँ नॉवेल्स पढ़ेंगे आप लोग, सीधा सीरीज़ ही देखिए, क्योंकि यही सीरीज़ है जिसमें बिल्कुल एग्जैक्टली नॉवल में जैसे लिखा है बिल्कुल वैसा ही पिक्चराइज किया गया है। जनरली क्या होता है, नहीं तो राइटर्स फ्रीडम ले लेते हैं अपने हिसाब से कहानी को तोड़ने मरोड़ने की। कई बार वो ऑडियंस को पसंद भी आ जाता है और कई बार नहीं भी। जैसे अभी जो रिसेंट वाला शेरलॉक होम्स है जिसमें बेनेडिक्ट कम्बरबैच शेरलॉक होम्स की भूमिका निभा रहे हैं, वो अपनी ही स्टोरी लाइन चला रहा है। नॉवल से भी कहानी ली है लेकिन उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि अगर पुराने ज़माने की कहानी को नए रूप से नहीं दिखाएंगे तो लोग भी नहीं देखेंगे। खैर, जिसको पुराने ज़माने का सेटअप पसंद है वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखें। खासकर पुराने ज़माने में डिटेक्टिव वाली कहानियाँ मतलब सोने पे सुहागा है। वो कहानी के शुरू में ही क्राइम का होना, उसके बाद डिटेक्टिव के पास केस का आना, फिर धीरे धीरे डिटेक्टिव का उसको सॉल्व करना, वो मिस्ट्री, वो सस्पेंस, वो टेंशन की आगे क्या होगा, अब क्या होगा, और वो खुद से गैस करना कि शायद ये वाला कैरेक्टर क्रिमिनल होगा, और एक के बाद एक परत खुलना केस की। इतना मज़ा आता है ना ऐसी सीरीज़ या मूवी देख के, बस यही सब इसमें मिलेगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और हाँ, एक बात बता दूं कि कहानी स्लोली बिल्ड होती है, फास्ट पेस नहीं है, लेकिन स्लो भी स्लो नहीं है, बट धीरे धीरे एक एक पहलू अनफोल्ड होता है केस का। इट्स ऑसम। अब शेरलॉक होम्स की बात करते हैं।
तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, यानी कि काल्पनिक किरदार है, जिसे बनाया था सर आर्थर कॉनन डॉयल ने। वो एक ब्रिटिश ऑथर थे। तो होम्स की खासियत क्या क्या है? वो बहुत ही एक्सपर्ट है अपने ऑब्जर्वेशन, डिडक्शन, फॉरेंसिक साइंस और लॉजिकल रीजनिंग की वजह से। अब एक एक पॉइंट पकड़ते हैं, मैं आपको एक एक पॉइंट समझाता हूँ। ऑब्जर्वेशन मतलब किसी भी क्राइम सीन या एविडेंस का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण करना, ताकि उसके एक एक पहलू से कुछ ना कुछ डिडक्ट किया जा सके। डिडक्ट करना ले जाता है हमें अपने नेक्स्ट पॉइंट पर, विच इज़ डिडक्शन। तो इसका मतलब कि अब आपके पास आपके सारे ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स हैं, तो अब उन ऑब्जर्वेशन पॉइंट से क्या रिजल्ट निकलता है, या हिंदी में कहे तो क्या निष्कर्ष निकलता है, उसी को डिडक्शन बोलते हैं। तो शेरलॉक होम्स उसी चीज़ में माहिर थे। फिर आता है फॉरेंसिक साइंस। ये मोस्टली मैंने डेक्स्टर के रिव्यू वाले एपिसोड में समझा दिया था, बट फिर से बता देता हूँ। किसी भी क्राइम या एविडेंस पर साइंस अप्लाई करके और फिर उसे एनालाइज करके उससे क्रिमिनल के करीब तक पहुँचना, वही है फॉरेंसिक एविडेंस। इसमें भी बहुत सारे मेथड्स हैं, जैसे कि फिंगर प्रिंटिंग, डीएनए मैच, ब्लड पैटर्न एनालिसिस, हेयर एंड फाइबर एनालिसिस, फायर आर्म्स एग्जामिनेशन और भी बहुत सारे। तो ऑब्वियसली 1984 में जब ये सीरीज़ बनी थी तो उस वक्त इतना डेवलप नहीं हुआ था फॉरेंसिक साइंस, बट हाँ, शेरलॉक होम्स अपने अपार्टमेंट में अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट्स करता रहता था फॉरेंसिक साइंस को लेके, इसलिए इसमें उसे अपने टाइम से ज़्यादा एडवांस पर्सन दिखाया है। और लास्ट है लॉजिकल रीजनिंग, मतलब कि अगर कोई इवेंट ए हुआ तो बी तो होगा ही होगा, उसी को बोलते हैं लॉजिकल रीजनिंग। ये मोस्टली फैक्ट बेस्ड रीजनिंग होती है। खैर, इन्हीं सब क्वालिटीज़ के चलते शेरलॉक होम्स को एकदम फैंटास्टिक डिटेक्टिव दर्शाया है आर्थर कॉनन डॉयल ने अपनी नॉवेल्स में, और सेम वैसा ही टीवी सीरीज़ में भी उन्हें दिखाया गया है। 1990 तक शेरलॉक होम्स इतना फेमस कैरेक्टर हो गया था कि इस कैरेक्टर के ऊपर ऑलरेडी 25,000 से भी ज़्यादा फिल्म्स, स्टेज शोज़, टेलीविज़न प्रोडक्शंस, पब्लिकेशंस बन चुके थे। मतलब 1990 तक ही सिर्फ। अभी तो 2022 आगे सोचिए और कितने बन गए होंगे इस पे कार्यक्रम और स्टेज शोज़ और फिल्म्स और मूवीज़, और वाकई में बन भी गई है। और गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में इस कैरेक्टर का रिकॉर्ड दर्ज है, क्योंकि इनके कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा पोर्ट्रे किया गया है फिल्म और टेलीविज़न के इतिहास में। कई लोग तो सोचते हैं कि सच्ची में ही कोई शेरलॉक होम्स नाम का पर्सन था रियल लाइफ में। इसलिए मैंने शुरू में ही आप लोगों को क्लियर कर दिया था कि शेरलॉक होम्स इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर, ये काल्पनिक किरदार है। होम्स रहते हैं लंदन में 221B बेकर स्ट्रीट पर। यह एड्रेस भी काल्पनिक है, लेकिन बहुत फेमस एड्रेस हो गया है ये भी। इसमें शेरलॉक के साथ एक डॉक्टर वॉटसन करके कलीग हैं। डॉक्टर वॉटसन मिलिट्री से रिटायर हो चुके हैं और वो दोनों मिलके केसेस सॉल्व करते हैं। डॉक्टर वॉटसन काइंड ऑफ सीख भी रहे हैं शेरलॉक होम्स से कि वो हर केस कैसे सॉल्व करता है। इसमें ऐसा दिखाया गया है कि डॉक्टर वॉटसन जितने भी केस शेरलॉक और वो मिलके सॉल्व करते हैं, डॉक्टर वॉटसन उन सबको एक बुक के रूप में लिख रहे हैं, एक किताब के रूप में लिख रहे हैं। और शेरलॉक बार बार डॉक्टर वॉटसन को टॉन्ट मारते रहते हैं कि बुक में जिस तरह से डॉक्टर वॉटसन ने सारे मेथड्स लिखे हैं जिससे शेरलॉक ने केस सॉल्व किए हैं, वो सब गलत लिखे हैं। ये एक तरह का सार्केज़म आर्थर कॉनन डॉयल ने नॉवल में डाला था। होम्स के क्लाइंट्स लो इनकम वालों से लेकर हाईली प्रेस्टिजियस पर्सन्स तक वेरी करते हैं। उनके पास इंडस्ट्रियलिस्ट, गवर्नमेंट मोनार्क्स, गवर्नेसेस एक्सेट्रा सारी तरह के लोग आते हैं। शेरलॉक कई केसेस में स्कॉटलैंड यार्ड की मदद भी करते हैं, खासकर उनमें इंस्पेक्टर लेस्ट्राड की। स्कॉटलैंड यार्ड एक तरह की पुलिस फोर्स है इंग्लैंड में, बहुत ही फेमस पुलिस फोर्स है ये, और ये एक्चुअल में रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट भी करती है। अब थोड़ा शेरलॉक की पर्सनैलिटी की बात करते हैं। शेरलॉक अपनी आसपास की चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता, उसे सिर्फ और सिर्फ अपने काम से मतलब है। वो बोलते हैं ना, खाली दिमाग शैतान का घर, वैसा ही है शेरलॉक का दिमाग। वो खाली नहीं बैठ सकता। उसका मानना है कि उसके पास हर वक्त कोई ना कोई केस होना चाहिए सॉल्व करने के लिए, और वो भी कोई ऐसा वैसा केस नहीं, ऐसा केस जिससे वो वाकई अपने दिमाग को अच्छे से यूटिलाइज कर सके। वैसे तो वो फ्री टाइम एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट करते रहते हैं, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के दौरान वो बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं। उसको दिखावा करने का बहुत शौक है। वो मोस्टली केसेस में आखिरी वक्त तक सबूत छिपाए रखते हैं जानबूझ के, ताकि बिल्कुल लास्ट में क्रिमिनल को रिवील करके वो अपने क्लाइंट को या और भी जो लोग उसके साथ केस में जुड़े हैं उन सबको इम्प्रेस कर सकें। शेरलॉक केस सॉल्व करने के लिए कुछ भी हद तक जा सकता है, जैसे कि कानून तोड़ना, पुलिस से झूठ बोलना, सबूत छुपाना, सच को तोड़ मरोड़ के बोलना। मतलब केस सॉल्व करने के लिए वो कुछ भी करेगा जब तक उसको लगता है कि वो अच्छे काम के लिए है। लिटरेचर, फिलॉसफी, एस्ट्रोनॉमी, पॉलिटिक्स, इन सब की नॉलेज नहीं है शेरलॉक को। बॉटनी की नॉलेज थोड़ी बहुत है। जियोलॉजी की प्रैक्टिकल मगर लिमिटेड नॉलेज है। केमिस्ट्री की बहुत अच्छी नॉलेज है।
एनाटॉमी की एक्यूरेट नॉलेज है, सेंसेशनल नॉलेज की भरपूर जानकारी है शेरलॉक को। सेंसेशनल नॉलेज माने जैसे कि जितने भी हॉरर क्राइम्स कमिट हुए हैं पिछले 100 सालों में वो सब शेरलॉक को याद हैं। वायलिन अच्छा बजाते हैं शेरलॉक। एक्सपर्ट सोर्ड्समैन और बॉक्सर हैं, मतलब अच्छे तलवारबाज हैं। और उनको प्रैक्टिकल नॉलेज है ब्रिटिश कानून की। शेरलॉक को एक ही वुमेन पसंद आती है जिसका नाम है आयरीन एडलर, क्योंकि उसको इसमें ऐसा दिखाया है कि वो शेरलॉक को किसी न किसी तरीके से उसे चकमा देती रहती है, इसलिए शेरलॉक उसे पसंद करता है। शेरलॉक का एक बड़ा भाई है जिसका नाम है माइक्रॉफ्ट होम्स। वो गवर्नमेंट में काम करता है। उसको ह्यूमन डेटाबेस बुलाते हैं पॉलिटिक्स में सभी, क्योंकि उसको हर गवर्नमेंट पॉलिसी याद है। और शेरलॉक का मानना है कि माइक्रॉफ्ट उससे ज़्यादा होशियार और चालाक है, लेकिन माइक्रॉफ्ट केसेस वगैरह में विश्वास नहीं रखता, आलस और कंफर्टेबल ज़िंदगी जीना चाहता है, इसलिए वो एज अ डिटेक्टिव वर्क नहीं करता। चलो, बहुत सारी बातें हो गई शेरलॉक के बारे में, और मैं एक्चुअल में अगर बताऊं तो इस सीरीज़ में और कुछ बात करने को है नहीं, क्योंकि वो दोनों मिलके एक से एक बढ़िया केस सॉल्व करते हैं। ऑसम डिटेक्टिव वर्क दिखाया है इसमें, और इसमें कोई एक बहुत बड़ा प्लॉट नहीं चल रहा है एज सच। हाँ, एक प्रोफेसर मोरियार्टी करके कैरेक्टर है जिसे इसमें शेरलॉक का आर्च एनिमी दिखाया है। प्रोफेसर को शेरलॉक से भी ज़्यादा चालाक और होशियार बताया है, तो जिस भी केस से प्रोफेसर जुड़ा होता है उसमें शेरलॉक की ऐसी तैसी हो जाती है। डेट्स इट। अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मेरी तरफ से मस्ट वॉच है। सारे रीजंस मैंने बता ही दिए हैं, और कन्विंसिंग आर्गुमेंट्स में मैं बस ये कह सकता हूँ कि जिसने शेरलॉक का किरदार निभाया है उनकी एक्टिंग बहुत ही ज़बरदस्त है। मतलब शुरू में शायद आपको थोड़ी सी हंसी आएगी उनकी एक्टिंग देख के, बट लेटर आपको वो अच्छी लगने लगेगी, क्योंकि वो एक्टिंग ऐसा लगता है कि जैसे स्टेज पर वो परफॉर्म कर रहे हैं। इट्स सो गुड एंड ब्रिलियंट। इसके बाद मुझे तो सिर्फ रॉबर्ट डाउनी जूनियर की ही एक्टिंग अच्छी लगी है शेरलॉक के किरदार में। फैक्ट्स इसके भी कुछ ज़्यादा नहीं है, फिर भी कुछ बात कर लेते हैं। पहला फैक्ट ये है कि सेकंड सीजन में डॉक्टर वॉटसन का रोल प्ले करने वाले एडवर्ड हार्डविक थे। फर्स्ट सीजन में उनका रोल डेविड बर्क ने प्ले किया था। दूसरा फैक्ट ये है कि एडवर्ड हार्डविक लिफ्ट्स पहनते थे जिससे कि वो शेरलॉक की हाइट के बराबर ही दिखें सीरीज़ में, लेकिन उन्हें बहुत प्रॉब्लम होती थी उससे, तो फिर बाद में उन्होंने लिफ्ट्स पहनना बंद कर दिया। मतलब जूते के नीचे ना वो कुछ अपनी हाइट बढ़ाने के लिए कुछ लगाते थे, उसी को लिफ्ट्स कहते हैं। तीसरा फैक्ट है कि 1994 में जेरेमी ब्रेट, जिन्होंने शेरलॉक होम्स का किरदार निभाया है, वो सीरीज़ के दौरान काफ़ी बीमार पड़ गए थे, और आप अगर शो को भी गौर से देखेंगे तो जेरेमी आपको बीमार ही दिखाई देंगे, और जब वो सीज़न ख़त्म हुआ उसके कुछ ही समय बाद उनकी डेथ हो गई। खैर, इसके IMDb रेटिंग की बात करें तो वह 8.7, और मोस्टली 47,000 पीपल ने इसको रेट किया है हर सीरीज़ को। और इसके जो 2 सीरीज़ हैं वो टॉप 250 टीवी शोज़ में भी है IMDb रैंकिंग के। तो जो पहली सीरीज़ है एडवेंचर्स ऑफ शेरलॉक होम्स वो 108 रैंकिंग पे है, और जो दूसरी सीरीज़ है रिटर्न ऑफ शेरलॉक होम्स वो 143 रैंकिंग पे है। तो अब आप खुद ही समझ सकते हैं कि कितनी ज़बरदस्त सीरीज़ है ये। नई वाली भी अच्छी है, लेकिन आप पुरानी ज़रूर देखिए, क्योंकि पुराना सेटअप ना बहुत बढ़िया होता था, और उसमें जो केस सॉल्व करने का तरीका होता था ना, एक एक सबूत आना, फिर एक एक चीज़ का अनफोल्ड होना, और फिर आपका सोचना कि अरे आगे क्या होगा, वो चीज़ बहुत अच्छी है। और एक्टिंग तो लाजवाब है। आपको एटलीस्ट सेटअप तो पसंद आएगा ही आएगा पुराने ज़माने का। खैर, पुराने ज़माने में बना है तो पुराना ही सेटअप होगा। तो मैंने अपना रिकमेंडेशन दे ही दिया है, मस्ट वॉच है। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस टीवी सीरीज़ का रिव्यू देखना चाहते हैं वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।